नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस और देखते हैं कि क्या है खास आज के न्यूज़पेपर में जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे, कल मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया था बेसिकली मैच द फॉलोइंग या मैच द करेक्ट पेयर का, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1, 2 एंड 3 ऑल, क्योंकि तीनों ही सही हैं। अहोम अपराइजिंग जो है असम में हुई थी, संथाल अपराइजिंग राजमहल में और कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर में। ठीक है, तो प्लीज इसका आंसर अपने आंसर से मिला लीजिएगा। और निशा और दियाना ने हमें आंसर दिया था 1। आई एम रियली सॉरी, इसका आंसर जो है 4 होगा। ठीक है, ऑल्सो कल मैंने आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन दिए थे जिसका कि आप लोगों ने लिखकर मुझे एक अप्रोच कह लीजिए या नोट्स कह लीजिए, वो आपने नहीं दिया है। गाइज प्लीज ऐसा मत करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको देती हूं, अगर नहीं होते हैं तो हम वो खुद ही नहीं देते। एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, उसके अलावा संकेत ने बोला है थैंक यू सो मच मैम फॉर सच क्वालिटी कंटेंट। मोस्ट वेलकम संकेत। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे एनालिसिस एज वेल एज जो ओपेड जाता है हमारा, जो सिद्धार्थ सर लेते हैं उनके साथ। ठीक है, संतोष ने कहा है मैम मजा आ जाता है आपका डिस्कशन सुनकर। थैंक यू सो मच संतोष। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, उससे आपको इजीली जो भी न्यूज़ है वो समझ में आ रही है। निशा ने कहा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच निशा, मोस्ट वेलकम आपका। प्लीज़ तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और प्राजक्ता ने बोला है कि कौन से न्यूज़पेपर की न्यूज़ है ये। प्राजक्ता मैं आपको बता दूं, हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ और भी बहुत सारी वेबसाइट से जहां भी हमें कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट दिखता है हमारी टीम वो आपके लिए ढूंढ कर ले आती है। तो किसी एक न्यूज़पेपर पर हम अटके नहीं रहते हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं क्या है आज की खबर। हमारी सबसे पहली खबर जो है वो है अबाउट रिवाइविंग दी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, इनलैंड वाटर सिस्टम से रिलेटेड आज की न्यूज़ है। ओके, हुआ ये है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है बेसिकली वहाँ से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि आफ्टर फ्यू मंथ्स द सेटिंग सेल ऑन द गंगा फ्रॉम पटना, एक वेसल था बेसिकली विच वॉज कैरिंग 200 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसे डॉक किया गया था कहाँ पर? गुवाहाटी के पांडु पोर्ट पर ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो ओकेशन था, दिस हैव टू टेक एन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन 2 ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, और भविष्य में भी ये चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इस पूरी न्यूज को हम समझेंगे क्या है इनलैंड वाटर सिस्टम और क्या है ये न्यूज। चलिए आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। सबसे पहली जो चीज यहाँ पर हमारे एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है वो ये कि गंगा ब्रह्मपुत्रा कार्गो वेसल जो है वो फोकस में क्यों है। देखिए, ऐसा कुछ बहुत अनयूजुअल नहीं है किसी भी कार्गो वेसल से रिलेटेड यहाँ पर, लेकिन जो इसकी डॉकिंग हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पूरा इंसिडेंस है ये कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद, एक नई होप जगाता है फॉर द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट डिपेंडेंट जो एरिया है वहां पर जो है ये है। ठीक है, और ये पूरा जो लैंडलॉक नॉर्थ ईस्ट डिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट था कहाँ पर? ऑन दी हेवीली बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 पर। ठीक है, यानी कि आज़ादी से पहले जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिपेंडेंट थे। सो आप ये देख सकते हो, ये मैप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो मतलब लैंडलॉक्ड हैं, राइट। और अगर यहाँ पर इनलैंड वाटर सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इनलैंड वाटर सिस्टम आना अपने आप में एक बहुत बड़ी होप क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इनलैंड वाटर सर्विस को और क्यों वो नेसेसिटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो सीमलेस कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में। क्योंकि ये सभी जो स्टेट्स हैं बेसिकली ये बड़े अलग तरीके से जो है मतलब ये कह लीजिए कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। इंडिपेंडेंस के बाद असम का पर कैपिटा इनकम जो है वो हाईएस्ट था पूरे देश में। ठीक है,
और ये जो हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर एक्सेस मात्रा में हमें टी, टिम्बर, कोल, ऑयल इंडस्ट्रीज जो मिलती थी वो जो है सी पोर्ट्स के थ्रू ऑन द बे ऑफ बंगाल वाया ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर सिस्टम जो है उनका ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, और ये सब कहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल थे वो एरियाज आपको बता दिए गए हैं। फेरी सर्विसेज कंटिन्यू करती थी आफ्टर 1947 से, लेकिन वो रोक दी गई 1965 वॉर के समय पर, जो कि पाकिस्तान के साथ हुई थी। एज उस टाइम पर जो बांग्लादेश था बेसिकली वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिनेरियोज चेंज हुए तब, जबकि जो रिवर रूट्स थे वो कट ऑफ किए गए और रेल और रोड जो है वो बनाई गई थ्रू दी चिकन्स नेक, अ नैरो स्ट्रिप इन दी वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये एक थोड़ा ये कह सकते हो कि कॉस्टलियर इनिशिएटिव हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, तो लेकिन ये ऑल्टरनेटिव उस टाइम पर हमें मिला और इसके बाद सिनेरियोज काफी चेंज हुए। ठीक है, ओके, इज ऑल्सो जो कार्गो मूवमेंट था बेसिकली उसकी शुरुआत हुई थ्रू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, IBP रूट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसके तहत जो है बिजनेस कम्युनिटी को इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स मिलने लगे, उनकी आवन जावन में उन्हें इजी सर्विसेज मिलने लग गई। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा। IBP प्रोटोकॉल जो था बेसिकली इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल जो था। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं कि हाउ डिड ये पूरा जो है वाटर कार्गो सर्विस जो था ये बांग्लादेश के जो है कैसे इट केम अबाउट। ठीक है, कैसे आया ये सीन में। तो देखिए जो रिजम्पशन था कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का थ्रू द वाटरवेज बांग्लादेश में, वो आया एट अ कॉस्ट, सिंस जो ये प्रोटोकॉल था ऑन द इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, इसे साइन किया गया इंडो बांग्लादेश के बीच में, यानी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, दो देशों के बीच में। इंडिया ने इन्वेस्ट किया 80% ऑफ ₹305.84 करोड़। क्यों? टू इम्प्रूव द नेविगेबिलिटी ऑफ द टू स्ट्रेचेस ऑफ द IBP। ठीक है, जो रूट्स थे बेसिकली सिराजगंज और दाइखोवा या आशुगंज और जकीजान बांग्लादेश में, उनमें जो नेविगेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके, इसलिए इसमें इंडिया ने इन्वेस्ट किया। 7 ईयर ड्रेजिंग प्रोजेक्ट रहा ये इन दोनों ही स्ट्रेचेस पर। टिल 2026 इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड सीमलेस नेविगेशन टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, यानी 2026 तक उम्मीद है कि ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। विद दिस जो डिस्टेंस था NW1 और NW2 में वो रिड्यूस हो गया लगभग 1000 किलोमीटर्स तक, वंस IBP रूट्स क्लियर हो जाएंगे अगर नेविगेशन के लिए तो। ठीक है, तो इनमें न सिर्फ नेविगेशन अच्छा हो जाएगा बल्कि जो रूट है वो भी काफी कट शॉर्ट हो जाएगा। कुछ पॉलिसीज लाई गई थी इनलैंड वाटरवेज के लिए, वो क्या थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुरू किया था जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट को जो शुरू किया गया था उसमें इन्वेस्टमेंट लगाई गई थी 4600 करोड़ की, यानी 4600 करोड़। क्यों? सो दैट इट कैन ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ NW1 फॉर सस्टेनेबल मूवमेंट ऑफ वेसल्स, जो कि ऐसे वेसल्स थे which were weighing to 2000 tons। ठीक है, तो काफी हेवी वेसल्स थे। सेलर्स जो थे जिन्होंने की कार्गो ट्रिप्स जिन्हें करनी होती थी उन्हें काफी डिफिकल्टीज होती थी। ठीक है, तो उनकी डिफिकल्टीज को आसान करने के लिए भी ये लाया गया। और स्पेशली जो सेलर्स थे दे हैव मेड द कार्गो ट्रिप्स पॉसिबल, have had difficulties steering clearing of fishing nets and angry fishermen in बांग्लादेश। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी इनकी जो ट्रिप्स थी वो पॉसिबल हो पाई, और ये जो हिकअप्स थे ये सभी सॉर्ट आउट हो गए समय रहते। तो इसलिए ये पॉलिसी जो हमारा प्रोजेक्ट था इससे हमें इस प्रकार से मदद मिली। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट था या जो पॉलिसी थी, इसने क्या किया, इसने एक बूस्ट दिया इनलैंड वाटरवेज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं देती हूं एक ये मैप जो आपको हेल्प करेगा नेशनल वाटरवेज को समझने में। NW1 और NW2 की अभी हमने बात की है। ठीक है, NW1 हल्दिया से इलाहाबाद है, NW2 ब्रह्मपुत्रा ढुबरी से सदिया तक है। ठीक है, इसका किलोमीटर्स दिया हुआ है आपको, यहाँ पर टोटल लेंथ प्रोवाइडेड है, कौन कौन से स्टेट सर्व करते हैं,
सब कुछ बता दिया है। नेशनल वाटरवेज 3, 4, 5 और 6 की भी जानकारी यहाँ पर दी है, इसको प्लीज देख लेना, हो सकता है प्रीलिम्स में आपको इनकी फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और इसके साथ साथ आपसे मेरा भी एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मुझे आप ये बताइए कि जो नेशनल वाटरवेज एक्ट है वो कब से लागू हुआ, वो कब इफेक्ट में आया, ये आपको मुझे बताना है। ओके, सो फटाफट से आंसर, व्हेन वाज नेशनल वाटरवेज एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, किस टाइम पीरियड पर। चलिए आगे चलते हैं अपनी अगली खबर पर, दैट इज रिलेटेड टू मोनेटाइज लैंड असेट, ठीक है, से रिलेटेड है, इसे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन से भी रिलेटेड हम मान सकते हैं, NLMC जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है सेटिंग अप ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट ओन्ड फर्म जिसका नाम होगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। एंड व्हाई दिस हैज बीन लाइक अप्रूव्ड, दिस या व्हाई दिस इज कमिंग इनटू द पिक्चर, बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू पूलिंग एंड मोनेटाइजेशन सॉवरेन एंड पब्लिक सेक्टर लैंड असेट्स को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ जो पूरा मुद्दा उठता है वो तो सबसे पहले यही उठ जाता है कि भाई ये जो NLMC है ये आखिर है क्या, व्हाट इज दिस NLMC, दैट इज नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जिसे गवर्नमेंट सेटअप करने वाली है। तो देखो जो NLMC है बेसिकली दैट इज बीइंग फॉर्म्ड विद एन इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹5,000 करोड़, ठीक है, और इनकी जो पेड अप कैपिटल है वो है ₹150 करोड़ की, ठीक है। गवर्नमेंट एक चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे टू हेड द NLMC थ्रू अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस एंड it will also hire private sector professionals, those with expertise only. NLMC जो है वो undertake करेगा monetization of surplus land and building assets of central public sector enterprises और government agencies की भी। तो NLMC को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है। ओके, अब मुद्दे पर आते हैं कि भाई उसका फंक्शनिंग कैसा होगा, हाउ इज इट गोइंग टू फंक्शन। सो NLMC जो है इट विल ओन, hold and manage and monetize surplus land and building assets of CPSEs जो कि अंडर क्लोजर या सरप्लस नॉन कोर लैंड असेट्स ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड CPSEs होंगे अंडर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये स्पीड अप करेगा क्लोजर प्रोसेस ऑफ CPSEs, ठीक है, और पूरे प्रोसेस को स्मूदन भी करेगा द स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ओन CPSEs, ऐसा कहता है जो भी हमें स्टेटमेंट मिला है। NLMC जो है वो जितने भी सरप्लस हुए होंगे लैंड असेट मोनेटाइजेशन के उनको अंडरटेक करेगा एज एन एजेंसी फंक्शन, उन्हें असिस्ट करेगा एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर इन दिस रिगार्ड। नॉट ओनली दिस बट NLMC बोर्ड जो है दैट विल कंप्राइज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एमिनेंट एक्सपर्ट्स, जबकि जो उसके चेयरमैन और नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होंगे दे विल बी अपॉइंटेड थ्रू अ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो कॉर्पोरेशन है इट विल हैव मिनिमल फुल टाइम स्टाफ एंड हायर दे विल बी हायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो NLMC ये है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सो इसके बेनिफिट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पहली चीज तो ये कि ये अंडरटेक करेगा मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स ऑफ CPSEs, ठीक है। दूसरी चीज इट विल ऑल्सो हेल्प जनरेट सब्सटैंशियल रिवेन्यूज, ये काफी ज्यादा रिवेन्यू क्रिएट करने में मदद करेगा बाय मोनेटाइजिंग अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड असेट्स को, ठीक है। चलिए स्टिपुलेटेड टास्क क्या होंगे, तो जो CPSEs हैं जिन्हें रेफर किया जा रहा है 3,400 करोड़ एकड़ की लैंड जो है उनके आसपास रेफर की जा रही है, ठीक है। और जो अदर नॉन कोर असेट्स होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के मोनेटाइजेशन को उनको भी ये देखेगा। मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर असेट्स ऑफ MTNL, BSNL, BPCL, BEML, HMT ये जो हैं करेंटली अपने अलग अलग स्टेजेस पे हैं ऑफ द ट्रांजैक्शन एज पर द लेटेस्ट डेटा वी हैव गॉट इन दी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि भाई इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो इसकी मदद से एबल हो जाएगी टू जनरेट सब्सटैंशियल रिवेन्यूज, जो कि अभी हमने जाना। और दूसरी चीज ये है कि जो नया कॉरपोरेशन है वो हमें हेल्प करेगा टू कैरी आउट मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स, वो असेट्स जो कि पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करते हैं या पब्लिक सेक्टर फर्म्स को बिलोंग करते हैं और जो कि क्लोज कर दिए गए हैं या लाइंड अप हैं फॉर अ स्ट्रैटेजिक सेल के लिए। तो ये इनका सिग्निफिकेंस है, काफी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है दोस्तों, प्लीज ध्यान से देख लेना इसको,
पूरी गुंजाइश है कि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं, हमारी फाइंडिंग एकलव्यास के रजिस्ट्रेशंस ओपन है। ठीक है, जो कि 13 मार्च और 20 मार्च को जिनके लिए ओपन टेस्ट रखा गया है, आप इन टेस्ट को दीजिए और अगर आपकी अच्छी रैंक होगी तो आपको मिलेगी एक बहुत बड़ी मदद, जो कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिविल्स डेली प्रोवाइड कर रहा है अप टू 60% ऑफ स्कॉलरशिप फॉर दी फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफ यूपीएससी 2023। तो जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स 2023 में अपीयर करने वाले हैं और बहुत जी जान से लगे हुए हैं, प्लीज ये टेस्ट दीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी थ्रू दिस स्कॉलरशिप टू प्रिपेयर एंड अपनी सीट पक्की करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो आ रही है यूपीआई 123 पे से। ठीक है, देखिए आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक नया मेथड लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स सॉल्यूशन, जो कि फीचर फोन यूजर्स जो है वो यूज कर सकेंगे और इसका नाम दिया गया है यूपीआई 123 पे। आपने देखा होगा कि न्यूज में भी आपने इस आर्टिकल को देखा होगा कि एक जो आप कह सकते हो कि नॉन इंटरनेट वाला जो नॉर्मल फोन होता है, नॉट अ स्मार्टफोन, उसके साथ ये न्यूज आई थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। कैसे, चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई यूपीआई क्या होता है। तो देखिए, यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि एनपीसीआई द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। जो ये इंटरफेस है ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई द्वारा और ये कार्य करता है इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम लाइक बिटवीन द टू बैंक्स ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। लेकिन यूपीआई से डिफरेंट है यूपीआई 123। तो व्हाट इज यूपीआई 123, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यूपीआई 123 से ध्यान में रखिए कि ये एक 3 स्टेप मेथड है जिससे कि आप इनिशिएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं सर्विसेज को फॉर यूजर्स विच विल वर्क ऑन द वेरी सिंपल फोन्स एंड नॉट दी स्मार्टफोन्स। ठीक है, बिना इंटरनेट के, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी चीज के। अगर आपके पास कई बार होता है ना कि अरे नेटवर्क डाउन है, अगर नेटवर्क डाउन है तो भी आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ये अलाउ करेगा कस्टमर को टू यूज फीचर फोन्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट स्कैन एंड पे। ठीक है, और इट डज नॉट नीड एनी इंटरनेट कनेक्शन फॉर ट्रांजेक्शंस। कस्टमर्स को क्या करना है, आपको सिर्फ लिंक करना है अपना बैंक अकाउंट विद द फीचर फोन सो दैट आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकें। जो फीचर फोन यूजर होंगे वो एबल हो जाएंगे टू अंडरटेक अ होस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और वो होगा बेस्ड ऑन 4 टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा एक आईवीआर नंबर। ठीक है, आईवीआर का मतलब है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर, एक ऐप फंक्शनैलिटी इन द फीचर फोन्स, एक मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच और साउंड बेस्ड पेमेंट। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी यहाँ पर। और ऐसे यूजर्स जिन्हें पेमेंट इनिशिएट करना है, अपने दोस्तों को, फैमिली को यूटिलिटी बिल्स पे करना है, फास्ट टैग्स रिचार्ज करने हैं, मोबाइल बिल्स पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, जो भी आपको वो करना है, आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना है और यूपीआई पिन्स को जो है उससे सेट करना है या चेंज करना है। ओके, बस इतना करना है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, अब मुद्दा उठता है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं बिना इंटरनेट की, क्योंकि अभी तो हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो ये नया यूपीआई पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, ये आपको 4 तरीके ऑफर करता है जो मैंने अभी आपको बताया। पहला है आईवीआर। यहाँ पर यूजर क्या करेगा, यूजर को जरूरत होगी कि वो इनिशिएट करे एक सिक्योर्ड कॉल फ्रॉम देयर फीचर फोन टू अ प्री डिटरमाइंड आईवीआर नंबर। ठीक है, और कंप्लीट करेंगे यूपीआई ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज सो दैट वो एबल हो सके कि अब वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफर हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा तरीका है ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक ऐप को अपने फीचर फोन में थ्रू सेवरल यूपीआई फंक्शंस, और जो कि अवेलेबल भी होते हैं स्मार्टफोन्स वगैरह में भी। ठीक है, और उसके बाद जो है ये फीचर फोन्स जो है ये आपका सिर्फ स्कैन और पे फीचर के अलावा बाकी काम करेगा, विच इज करेंटली नॉट अवेलेबल अभी। ठीक है,
तीसरा जो है आपका मिस्ड कॉल फैसिलिटी का। मिस्ड कॉल फैसिलिटी के अंतर्गत क्या है, दिस फैसिलिटी विल अलाउ यूजर्स कि आप अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं और रूटीन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि रिसीविंग, ट्रांसफरिंग फंड्स, रेगुलर परचेजेस, बिल पेमेंट्स एक्सेट्रा। कैसे करेंगे, आपको एक मिस कॉल देनी होगी ऑन द नंबर डिस्प्लेड एट द मर्चेंट आउटलेट। ठीक है, जो कस्टमर हैं उन्हें रिसीव होगा एक इनकमिंग कॉल, जो कि उन्हें ऑथेंटिकेट करना होगा, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन को बाय एंटरिंग यूपीआई पिन। ठीक है, और चौथा मेथड है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वन कुड यूटिलाइज जो भी प्रॉक्सिमिटी है साउंड बेस्ड पेमेंट्स ऑप्शंस की, और आप यूज करेंगे साउंड वेव्स को कि आप इनेबल कर सके कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन प्रॉक्सिमिटी डेटा कम्युनिकेशन टू एनी अदर डिवाइस। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मुद्दा उठता है कि भाई यूपीआई 123 पे जो है ये क्यों क्रिएट किया गया। ठीक है, तो देखिए यूपीआई जो है वो आया था हमारा 2016 में, राइट, और तब से जो है आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, और इनफैक्ट दिस हैज़ बिकम नाउ द वन ऑफ द मोस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है यूपीआई ट्रांजैक्शन का, ये ऑलरेडी रीच कर चुका है 76 लाख करोड़ में इन द करंट ईयर, एंड इट वाज कंपेयर टू 41 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 21। हालांकि एट प्रेजेंट अगर देखें तो एफिशिएंट एक्सेस जो है अवेलेबल है यूपीआई का हर एक स्मार्टफोन पर। इनफैक्ट आज की डेट में तो आप सब्जी लेने जाओ, ठीक है, कुछ भी सामान लेने जाओ, फ्रूट्स लेने जाओ, हर जगह यूपीआई अवेलेबल है, दूध लेने जाओ यूपीआई अवेलेबल है। ठीक है, तो उन लोगों को जो कि स्मार्टफोन्स जिन्हें चलाने में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए स्पेशली एक और स्टेप लिया गया है यूपीआई 123 द्वारा। ओके, अब मुद्दा आता है कि कैसे ये यूपीआई पेमेंट्स काम करेंगे साउंड वर्क के थ्रू। ठीक है, कि साउंड जो चौथा इसमें मीडियम था कि भाई साउंड के थ्रू भी ये काम करेगा, कैसे करेगा। तो देखिए जो यूपीआई पेमेंट है ये यूज करेगी साउंड को, ये कोई नई बात नहीं है। जब पहली बार गूगल पे आया था, जब उसे लॉन्च किया गया था 2017 में एज तेज, ठीक है, तेज ऐप याद होगा आपको, तब उस ऐप में एक साउंड बेस्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट्स बिल्ट इन था ऑलरेडी। ठीक है, गूगल ने इसे बोला कैश मोड, इन विच फोन्स जो हैं वो एमिट करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड्स, और वो यूज किया जाएगा अदर तेज यूजर्स द्वारा टू एक्सेप्ट एंड रिसीव मनी। इट्स जस्ट टोटली लाइक द ब्लूटूथ थिंग। ठीक है, हालांकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स इट इज यूजिंग साउंड वेव्स, बस इतना डिफरेंस है, और साउंड वेव्स के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। एक कंपनी है जिसका नाम है टोन टैग, वो प्रोड्यूस करती है ऑडियो बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। ठीक है, तो इसको, इस कंपनी का नाम ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आपसे मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला ये कि क्या जो ये पेमेंट होगी साउंड के द्वारा, क्या ये सिक्योर होगी, जरा सोचिएगा और बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, आपका क्या इस पूरी स्कीम पर, इस पूरे प्रोजेक्ट पे आपकी क्या राय है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या और भी कोई देश है, डू अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव समथिंग सिमिलर लाइक दिस, डू दे ऑल्सो डील विथ यूपीआई ऑन दी वेरी बेसिक फोन्स। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपसे मेरे हैं आज के लिए, सोचिएगा इस पर और बताइएगा जरूर कि क्या होगा इनका आंसर। ठीक है, और कुछ बहुत वो नहीं है, बस ये कि आपको यहाँ पर अपना मत रखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। ओके, और हाँ, ना नेट की ज़रूरत होगी, ना स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी, सिर्फ आपको कॉल करना है और अपना पेमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी यूपीआई 123 पे की न्यूज़। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। निकालो प्रीलिम्स के सेशंस हमारे रेगुलरली जा रहे हैं, प्लीज़ उसको पढ़िए, उसकी नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। यकीन मानिए, आप खुद बोलेंगे कि मैम ये बहुत हेल्पफुल था। ठीक है, तो इसको ज़रूर करिएगा। आज भी सेशन गया है, उसको देख लीजिएगा, बुद्धिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने मैप्स के थ्रू पूरा समझाया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि अगर जैसे अभी तक आप लोगों को पीडीएफ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने आपके लिए एक लिंक दे दिया है कमेंट सेक्शन में। आप उस लिंक पर क्लिक करके जाके ना सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि ऑल्सो यू कैन गेट इनटू डायरेक्ट डिस्कशन विथ अस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या बातें करनी है, आप हमसे वहां पर डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं। तो फटाफट से उसको क्लिक करिए और ग्रुप ज्वाइन करिए ज़रूरी। ठीक है, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, और जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वी कैन डील देम टुगेदर एंड श्योरली वी कैन गो अहेड इन आवर सक्सेस।
ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.